हेलो स्टूडेंट्स, मैं शुभम सर और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल शुभम लेक्चरर पर। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर हिंदी पर कोई वीडियो बनाइए। तो इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन परिचय को पढ़ेंगे। ठीक है, जो है जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। 12th वाले स्टूडेंट के अंदर एक कंफ्यूजन रहता है कि सर जयशंकर प्रसाद जी का साहित्यिक परिचय बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो ऐसे में हम साहित्यिक परिचय कैसे लिखें। यानी कि जब हम बोर्ड एग्जाम देने जाएं तो हमें जयशंकर प्रसाद जी का साहित्यिक परिचय कैसे लिखना है। ठीक है, तो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। जैसे आपको बोर्ड परीक्षा में लिखना है सेम उसी तरह मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है ताकि और भी जीवन परिचय मैं आपको प्रोवाइड करवा सकूं। देखिए, जयशंकर प्रसाद जी, इनका जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और इनकी कृतियां जो हैं, यानी कि जो इनकी रचनाएं हैं, सभी के बारे में मैं आपको बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि आपको बोर्ड परीक्षा में लिखना कैसे है। ठीक है, 12th वाले स्टूडेंट के अंदर कंफ्यूजन रहता है। तो देखिए, सबसे पहले आपको एक हेडिंग डालना है जो कि है जीवन परिचय। जब आप जयशंकर प्रसाद जी का साहित्यिक परिचय लिखें तो एक छोटा सा हेडिंग आपका बोर्ड एग्जाम में होगा जीवन परिचय, क्योंकि अगर आप उनके जीवन परिचय के बारे में नहीं लिखेंगे, साहित्यिक परिचय में तो उनकी साहित्यिक उपलब्धियों को लिखा जाता है। जीवन परिचय में जब तक आप उनके जन्म, उनके माता पिता, उनकी मृत्यु नहीं लिखेंगे, उससे पहले आप साहित्यिक परिचय मत लिखिएगा। पहले आप उनके बारे में थोड़ा सा लिखिए। तो आपको एक छोटा सा हेडिंग बोर्ड एग्जाम में डालना होगा जीवन परिचय। ठीक है, पहले कुछ लाइन उनके जीवन के बारे में आपको लिखना है। तो क्या करना है, लिखना है छायावादी युग के प्रवर्तक महाकवि जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के, ठीक है, कहां इनका जन्म होता, काशी के एक वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। जैसे मैं बता रहा हूं ऐसे आपको सेम लिखना है। पूरा नंबर आपको एग्जामिनर देगा, एक भी नंबर आपका नहीं कटने वाला। ठीक है, तो यहां पर क्या कहा जा रहा है कि छायावादी युग के प्रवर्तक महाकवि जो जयशंकर प्रसाद जी थे, उनका जन्म काशी के एक वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। ये लाइन आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए। इसके बाद देखिए, इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था, यानी कि जयशंकर प्रसाद जी के पिता का नाम क्या था, देवी प्रसाद। ठीक है, याद रखिएगा। ये तंबाकू के एक प्रसिद्ध व्यापारी थे, यानी कि जयशंकर प्रसाद जी के पिताजी जो देवी प्रसाद थे, ये तंबाकू के एक बहुत प्रसिद्ध व्यापारी थे। ठीक है, बचपन में ही इनके पिता तथा बड़े भाई की मृत्यु हो गई थी, यानी कि जयशंकर प्रसाद जी के पिता और बड़े भाई की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी, इसीलिए इनके कंधों पर परिवार का सारा बोझ आ गया। ठीक है, आगे देखिए, सन 1937 ईस्वी में अल्पावस्था, यानी कि अल्प अवस्था में ही, यहां पर लिख दीजिएगा अल्पावस्था, ठीक है, में ही क्षय रोग से ग्रस्त होकर स्वर्ग सिधार गए। यानी कि जयशंकर प्रसाद जी के ऊपर परिवार का बोझ आ गया क्योंकि इनके बड़े भाई और इनके पिताजी की मृत्यु बचपन में ही हो गई। ठीक है, तो क्या हुआ, क्षय रोग के कारण इनका स्वर्गवास हो गया। कब, सन 1937 ईस्वी में। ठीक है, तो इतना आपको सबसे पहले लिख देना है। इनका जन्म कहां हुआ था, काशी में। ठीक है, कब हुआ था, सन 1889 ईस्वी में। पिता का नाम क्या था, देवी प्रसाद। पिता क्या करते थे, तंबाकू के एक प्रसिद्ध व्यापारी थे। और इनकी मृत्यु कब हुई, सन 1937 में हुई। तो ये 3-4 नोट पॉइंट आपको याद रखना है। जीवन परिचय पहले आपको हेडिंग डालना है। ठीक है, अब बच्चे कहते हैं सर साहित्यिक परिचय क्या होता है, उसमें हम क्या लिखें। तो ये है, सॉरी, इधर आपका है साहित्यिक परिचय। ठीक है, ये आपका है साहित्यिक परिचय जयशंकर प्रसाद जी का, यानी कि साहित्य में उनकी उपलब्धियां क्या क्या है, उनको साहित्य में कौन सा स्थान मिला। तो देखिए, साहित्यिक परिचय यहां पर आपको क्या करना है, समझना है, बहुत ही सिंपल। ठीक है, तो यहां पर साहित्यिक परिचय में आपको क्या लिखना है, देखिए साहित्यिक परिचय। ठीक है, श्री जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक, उन्नायक तथा प्रतिनिधि कवि होने के साथ साथ युग प्रवर्तक, नाटककार, कथाकार तथा उपन्यासकार भी थे। यानी कि जिन जिन में इन्होंने रचनाएं की, इन्होंने जिन जिन क्षेत्र में उपलब्धियां प्राप्त की, वो उनके बारे में आपको यहां पर लिखना होता है साहित्यिक परिचय में। ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद जी जो थे, ये छायावाद के प्रवर्तक के नाम से इनको जाना जाता है। हिंदी साहित्य के बहुविकल्पीय प्रश्नों में आ सकता है कि छायावाद के प्रवर्तक किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे जयशंकर प्रसाद जी को। उन्नायक तथा प्रतिनिधि कवि होने के साथ साथ युग प्रवर्तक थे ये छायावाद के, एक नाटककार भी थे, बहुत सारे नाटक लिखे, कथा लिखी, उपन्यास भी लिखे। तो ये सब इनकी उपलब्धियां हैं जिनमें इन्होंने अपनी रचनाएं की थी। तो ये सब आपको लिखना। ठीक है, इनकी कामायनी सबसे प्रसिद्ध रचना है। जयशंकर प्रसाद जी की जो कामायनी रचना है, ये सबसे प्रसिद्ध रचना है। आपसे पूछ लिया जाएगा कामायनी किस कवि की रचना है, बोलिए जयशंकर प्रसाद।
ठीक है। आगे देखिए, जिसमें छायावाद की प्रवृत्ति एवं विशेषताओं को बताया गया है, यानी कि कामायनी में छायावाद की प्रकृति एवं उसकी विशेषताओं को बताया गया है। ठीक है। आगे देखिए, जयशंकर प्रसाद छायावादी युग के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं, यानी कि जयशंकर प्रसाद जी छायावाद युग के सर्वश्रेष्ठ कवियों में से एक हैं, यानी कि वो कवि हैं। ठीक है। प्रेम और सौंदर्य इनके मुख्य विषय हैं, यानी कि इनका जो मुख्य विषय है वो प्रेम और सौंदर्य है। ठीक है। तो इतनी चीजें आपको साहित्यिक परिचय में लिखना है कि ये जो है छायावाद के प्रवर्तक और नायक प्रतिनिधि कवि हैं। ठीक है। युग प्रवर्तक भी हैं, नाटककार, कथाकार, उपन्यासकार भी थे। इनकी कामायनी सबसे प्रसिद्ध रचना है। ठीक है। तो इतना आप लोगों को साहित्यिक परिचय में लिखना है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ठीक है। तो स्क्रीनशॉट हो गया। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, थोड़ा सा देखिए, आगे हम लोग चलते हैं और देखते हैं इनके कृतियां। ठीक है। इनकी कृतियां सबसे इंपॉर्टेंट है। कृतियां में आपको क्या लिखना है, क्योंकि साहित्यिक परिचय देते हुए आपको कृतियां लिखना होता है बोर्ड परीक्षा में। तो कृतियां, यहां पर आप रचनाएं भी हेडिंग डाल सकते हैं। ठीक है। इनकी प्रमुख कृतियां निम्न है, यानी कि जयशंकर प्रसाद जी की जो कृतियां हैं वो क्या है, निम्न है। ठीक है। कौन कौन सी कृति है देखिए। काव्य में सबसे पहले काव्य कृति इनकी समझते हैं कि काव्य में इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की। तो काव्य में इनकी सबसे फेमस रचना कामायनी है, आंसू, लहर, झरना। ठीक है। इन चारों काव्य रचनाओं की रचना जयशंकर प्रसाद जी ने की थी। इसको आप लोग याद रखिएगा, आपके बहुविकल्पीय प्रश्नों में भी ये काम आ सकते हैं। लहर किसकी रचना है, झरना, आंसू। ठीक है। तो जयशंकर प्रसाद जी की। अब आगे आता है कहानी में इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की। आकाशदीप, इंद्रजाल, प्रतिध्वन, आंधी। ठीक है। ये सब इनकी फेमस कहानियां हैं। जयशंकर प्रसाद जी की फेमस कहानियां कौन कौन सी हैं, आकाशदीप, इंद्रजाल, प्रतिध्वनि और आंधी। ऐसे आंधी पूछ लिया जाएगा तो आप लोग बता दीजिएगा। उपन्यास में इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की हैं, कंकाल, तितली, इरावती। ठीक है। ये सब रचनाएं इन्होंने उपन्यास में की। कंकाल, तितली, इरावती। इरावती जो है इनकी अपूर्ण रचना है, इनकी पूर्ण नहीं हुई थी। ठीक है। अब देखिए, निबंध में इन्होंने काव्य और सौंदर्य, काव्य और कला निबंध की रचना जयशंकर प्रसाद जी ने की थी। ठीक है। चंपू में, यानी कि चंपू काव्य में इन्होंने प्रेम राज्य की रचना की। तो ये सब इनकी रचनाएं हैं। ठीक है। जयशंकर प्रसाद जी की ये सब रचनाएं हैं जो कि आपको याद रखना है। ठीक है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय हम कैसे लिखते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया है, अगर इस तरह आप लिखते हैं तो आपको फुल में फुल मार्क दिया जाएगा, आपका एक भी नंबर नहीं कटने वाला है। ठीक है। अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग और किस कवि या लेखक का जीवन परिचय का वीडियो चाहते हैं, वो मैं जल्द लेकर आऊंगा। तो आप लोग इस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल पर नए चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपनी तैयारी करते रहें।